कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा मर्डर केस हाईलाइट हुआ था। लखनऊ का ये मर्डर केस था जिसमें कहा गया कि बेटे ने पबजी के कारण मां को इसीलिए मार दिया। अब इस केस में जो खुलासा हुआ है वो पबजी का है ही नहीं और असल में मां का जो कत्ल हुआ वो दूसरे कारण से हुआ। पबजी की ये थ्योरी तो इनिशियली घर वालों ने और पुलिस ने मिलकर बाहर मीडिया में दी थी। असल कहानी कुछ और थी और ये कहानी पिछले 1 साल से रची जा रही थी कि मां को खत्म करना है। लखनऊ की साधना सिंह अपने 2 बच्चों के साथ में घर में रहा करती थी। पति आर्मी में थे, इसीलिए आसनसोल में रहा करते थे फैमिली से दूर। पिछले 1 साल से इस घर में कुछ लोगों का आना जाना था जिसकी जानकारी पति को भी थी और बेटे को इन चीज़ों से आपत्ति थी। एक बिल्डर अंकल और दूसरा एक इलेक्ट्रिशियन, वो अक्सर घर पे आया जाया करते थे और मम्मी के साथ वक्त बिताने की बातें सामने आई। मम्मी फ़ोन पर भी इन लोगों से बात करती थी। बेटा अक्सर ये चीज़ें नोटिस करता था और धीरे धीरे उसको माँ से नफरत होने लगी। एक बार ऐसा हुआ जब बेटे की बर्थडे पार्टी थी और जो बिल्डर अंकल थे वो घर पर आए और बेटे के लिए बहुत शानदार गिफ्ट लाए। बेटे को बिल्डर अंकल की इस बात पर गुस्सा आया। मम्मी और बिल्डर अंकल की ये ट्यूनिंग बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और बेटे ने उस रात खाना भी नहीं खाया। उसी रात बेटे ने पिता को फ़ोन किया और ये पूरी बात बताई। पिता को भी गुस्सा आया लेकिन पिता कुछ करते नहीं थे। पिता ने एक बात बेटे को ज़रूर कही थी कि मैं होता इसकी जगह तो गोली से उड़ा देता। बेटे ने कहा कि मैं क्या करूं? तो पिता ने कहा जो मन में आए वो करो। इसके बाद भी घर में बिल्डर अंकल और इलेक्ट्रिशियन का आना जाना जारी रहा। एक बार ऐसा हुआ कि फैमिली ने यानी कि बेटे ने और पिता ने मिलकर एक साजिश रची। बच्चे जानबूझकर एक दिन माँ को घर पर ही छोड़कर पास में नज़दीक में अपने किसी फैमिली मेंबर के यहाँ पर रहने चले गए और पीछे से पता चलता है कि घर में वो बिल्डर अंकल आते हैं, घर पर टाइम स्पेंड करते हैं और फिर जाते हैं। परिवार को इसकी जानकारी थी। बेटा फिर घर पर आता है, माँ से बात करता है और बेटे और माँ में झगड़ा होता है। एक दिन माँ बिल्डर अंकल से फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटे ने इस कॉन्वर्सेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली और ये रिकॉर्डिंग पिता को भेज दी। पिता ने माँ को फ़ोन किया और उसके बाद माँ बाप दोनों का बहुत झगड़ा हुआ, जिसके बाद माँ ने बेटे पर गुस्सा निकाला और अक्सर उसे डांटा करती थी। बेटे को फ़ोन भी देना बंद कर दिया। अब बेटा माँ के प्रति गुस्सा होने लगा था और उसके दिलो दिमाग में माँ को लेकर गुस्सा भरने लगा था। इसी बीच मर्डर के 2-3 दिन पहले ऐसा होता है कि माँ 2 दिन तक घर पे नहीं होती है और बच्चों को पता भी नहीं होता है कि माँ कहाँ है। माँ के आने के बाद फिर बेटे और माँ में झगड़ा होता है और पिता को बेटा कहता है कि ये पूरा सीन है। शनिवार रात को बेटे ने माँ का मर्डर किया था। उससे एक ही दिन पहले यानी कि फ्राइडे को दोपहर माँ और बेटे में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि माँ के 10,000 रुपये मिल नहीं रहे थे, जिसके बाद माँ ने बेटे पर इल्ज़ाम लगाया कि ये 10,000 रुपये तूने ही लिए होंगे। बेटे ने कहा मैंने नहीं लिए। इस बात को लेकर माँ और बेटे के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि माँ ने बेटे के लिए न दिन में खाना दिया ना ही रात में खाना दिया। उस दिन बेटे ने ठान लिया था कि मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मैं माँ से बदला नहीं ले लेता। वो बदला कैसे लेने वाला था ये उसने किसी को नहीं बताया था और अगली रात बदला ले ही लिया। उसने अपनी माँ को गोली से ही उड़ा दिया। जहाँ तक बात है गोली चलाने की, तो ऐसे ही कोई शख्स पहली बार में गोली चलाकर मर्डर करना ये थोड़ी मुश्किल की बात है। बेटे ने गोली चलाने की ट्रेनिंग ली थी। बेटे ने खुद पुलिस को दिए हुए बयान में बताया कि आसनसोल से पहले उसके पिता राजस्थान में पोस्टेड थे। जब वो राजस्थान में रहते थे तो उनकी जो शूटिंग रेंज थी वो घर के पास ही थी और कई बार बेटा उनकी उस शूटिंग रेंज पर जाता था, पिता को पिस्टल चलाते देखता था तो उसको टेक्निकलिटीज़ आती थी। इसके अलावा बेटा पिछले कुछ समय से पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भी ले रहा था और उस रात शनिवार रात बेटे ने खुद ने बताया कि वो रात को उठा, 2 से 3 बजे के बीच का टाइम था। उसने पिता की कबर्ड से पिस्टल निकाली और माँ को गोली मार दी। पिस्टल की इस आवाज़ से बहन उठी लेकिन बहन की आंखें बंद करके बेटे ने उसका मुंह उधर करके
उसे चुपके से निकालकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद मां के कमरे को बाहर से लॉक करके वो स्कूटी लेकर कहीं निकला। ये बयान बहन ने दिया। बहन मां की स्कूटी की आवाज़ पहचानती थी। जैसे ही उसे स्कूटी की आवाज़ आई, बहन जो कि 10 साल की थी, जिसे आभास था कि कुछ तो हुआ, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ वो समझ नहीं पाई, वो कमरे से निकलकर फिर माँ जिस कमरे में होती है उस कमरे में जाती है। वो कमरे में देखती है कि माँ तड़प रही होती है। वो माँ को हाथ लगाती है, माँ से गले लगना चाहती है, लेकिन माँ की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है क्योंकि माँ बेसुध होती है। इसी बीच स्कूटी की आवाज़ आती है। बहन को पता चलता है कि भाई आ गया है, तो बहन दौड़कर फिर से दूसरे कमरे में चली जाती है। पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट में बेटे ने बताया कि मां का मर्डर करने के बाद उसने पिता को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल में उसने पिता को मां की बॉडी बताई और बाहर जहां पिस्टल रखी वो जगह बताई। इसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड में ये भी पाया गया कि जब बेटे ने पिता को वीडियो कॉल किया तब पिता एक अपने सीनियर अधिकारी के साथ थे और पिता ने वीडियो कॉल में सीनियर अधिकारी को भी बताया कि देखो मेरे घर में क्या हो गया है और अब मुझे जाना ही पड़ेगा। सीनियर अधिकारी भी ये सीन देखकर डर गया और पिता को अर्जेंट में छुट्टी दे दी, क्योंकि इससे पहले पिता आना तो चाह रहे थे लेकिन पिता को छुट्टी नहीं मिल रही थी। इसी बीच बेटा एक और बार घर के बाहर जाता है। बहन फिर से उस कमरे में आती है जिस कमरे में मदर होती है। मदर जिंदा होती है, छटपटा रही होती है। बहन मदर से गले लगना चाहती है, डॉक्टर को बुलाना चाहती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता। हाँ, उसे मौका ज़रूर मिला पड़ोसी के घर तक जाने का। 10 साल की बच्ची रात को अपनी माँ को बचाने के लिए पड़ोसी के घर पर गई, वहाँ घंटी भी बजाई, लेकिन पड़ोसी जगे ही नहीं, जिस कारण बच्ची फिर से घर में आ गई और कमरे में चली गई। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक भले ही मां को सुबह के 2 से 3 के बीच मारा हो, लेकिन उसे एक गोली से मां की डेथ नहीं हुई थी। गोली मां के सिर के आर पार हुई थी। जिन डॉक्टर्स ने मदर का पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कहा कि अगर सही टाइम पर लेडी को हॉस्पिटल लाया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। मदर 8 घंटे तक बेडरूम में बेड पर छटपटाती रही। बेटा बार बार गेट खोलकर माँ की नर्व्स और माँ की सांस चेक करता रहा और सांस निकलने के बाद ही उसने पिता को कहा कि हाँ, माँ की डेथ हो गई है। अगले दिन बेटा अपने दोस्तों को घर बुलाता है। दोस्तों के साथ एग करी खाता है क्योंकि वही उसका फेवरेट खाना होता है। दोस्तों के साथ मूवी देखता है और फिर घर में जो बदबू आ रही होती है और धीरे धीरे जो प्रेशर बढ़ रहा होता है परिवार वालों का, उसके चलते बेटा दोस्तों को एक ऑफ़र देता है कि मेरी माँ की लाश बेडरूम में पड़ी है, इस लाश को ठिकाने लगाने में अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। दोस्त इस बात से डर गए और उसके बाद वहाँ से निकल गए। बेटी इस बीच डर रही थी, माँ से मिलना चाह रही थी। बेटी को रियलाइज़ नहीं था कि माँ के साथ क्या हुआ, लेकिन बेटा बहन को कहता कि तू चिंता मत कर, पापा आएंगे, सब ठीक कर देंगे। ये पूरा बयान उस 16 साल के लड़के ने लखनऊ पुलिस को दिया है। लड़के को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में लड़के ने कहा कि उसे अपने किए का ज़रा भी दुख नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्या होगा, फांसी की सज़ा होगी, उसे इस बात का डर नहीं है। लड़के को अभी बाल सुधार गृह में रखा गया है, लेकिन वहाँ से भी उसकी जो रिपोर्ट आई है वो चौंका देने वाली है। लड़का वहाँ पर डर नहीं रहा है और ना ही टेंशन में है और ना ही उसे अपने किए का दुख है। वो तो वहाँ पर अपनी हरकतों का बखान कर रहा है और वो बता रहा है कि उसने अपनी माँ का कत्ल किस तरीके से किया। वो वहाँ पर एग करी की डिमांड कर रहा है और वहाँ पर सभी को ये भी बता रहा है कि मैं तो 3 साल में छूट जाऊँगा। लड़के ने वहाँ मौजूद बाल सुधार गृह में और भी बच्चों के सामने ये तक कहा कि एक नहीं बल्कि 3 से 4 लड़कियों के साथ उसके गहरे रिश्ते हैं और उनसे वो फ़ोन पर बातें करता रहता है। लड़के ने बताया कि वो आगे चलकर पॉलिटिशियन बनना चाहता है। अब तक लखनऊ के इस पबजी कांड में ये खुलासा हुआ है। जो पबजी की थ्योरी थी वो पुलिस ने इनिशियली माँ के इन रिश्तों को छुपाने के लिए बताई थी, लेकिन अब ये थ्योरी खुलकर सामने आ रही है धीरे धीरे। वो बिल्डर और वो इलेक्ट्रीशियन एग्जैक्टली कौन है, उनके नाम क्या है, ये खुलासे अभी तक पुलिस ने नहीं किए हैं, लेकिन जल्द ही पूरी कहानी सामने आएगी।